देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की गंगूबाई संभाजी शिंदे, श्री अजित आशाताई अनंतराव पवार। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। वे तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। फडणवीस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली। फिर एनसीपी नेता अजित पवार ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए के तमाम नेता शामिल हुए। फिल्म, खेल और उद्योग जगत की भी कई जानी मानी हस्तियां इस मौके पर मौजूद रहीं। इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सबकी निगाहें एकनाथ शिंदे पर टिकी हुई थी। बीजेपी के बड़े मान मनोबल के बाद वे सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार हुए और देवेंद्र फडणवीस के लिए सीएम बनने का रास्ता साफ हुआ। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने की राह इतनी आसान नहीं रही। 23 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद से शिंदे के बारे में तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। दावा किया गया कि एकनाथ शिंदे सीएम ही बने रहना चाहते हैं और उन्हें डिप्टी सीएम बनना मंजूर नहीं। पहले वे 28 नवंबर के बाद से ही अपने गांव चले गए, जिससे सरकार गठन को लेकर महायुति नेताओं के बीच होने वाली एक अहम बैठक टल गई। 4 दिनों बाद वे 2 दिसंबर को मुंबई लौटे तो उन्हें मनाने के लिए बीजेपी नेता गिरीश महाजन को उनके पास भेजा गया। गिरीश महाजन 24 घंटे के अंदर 2 बार शिंदे से मिले। 3 दिसंबर को यह बात सामने आई कि अब नाराज शिंदे मान गए हैं और 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक में फडणवीस के सीएम चुने जाने के बाद राज्यपाल को सरकार बनाने का समर्थन देंगे। 4 दिसंबर को एकनाथ शिंदे ने औपचारिक तौर पर देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया। इस दौरान फडणवीस ने शिंदे से सरकार में शामिल होने की अपील भी की, लेकिन राज्यपाल को सरकार में शामिल होने का समर्थन पत्र देकर लौटने के बाद एकनाथ शिंदे एक बार फिर से नाराज दिखने लगे। उन्होंने आखिर तक इस बात पर सस्पेंस बनाकर रखा कि वे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। आज सुबह से यह खबरें आने लगी कि शिंदे शपथ नहीं लेना चाहते, जिसके बाद उनके विधायक शिंदे के सरकारी आवास पर उन्हें मनाने पहुंचने लगे। दोपहर तक असमंजस की स्थिति बनी रही और शिवसेना के विधायक और वरिष्ठ नेता शिंदे को मनाने की कोशिश में लगे रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायकों ने दलील दी कि एकनाथ शिंदे का सरकार में रहना जरूरी है, साथ ही पार्टी को मजबूत रखने और मुंबई में होने वाले स्थानीय चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी शिंदे का सरकार में बने रहना अनिवार्य है। शिवसेना नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि शिंदे शपथ नहीं लेंगे तो पार्टी में कोई भी नेता मंत्री पद के लिए शपथ नहीं लेगा। देखिए, ये अनाउंस करना उनका प्रेरोगेटिव है। हम सब विधायक इकट्ठा होकर उनको कल शाम या रात को मिले। हमने क्लियर कट बोला है कि आपको आना चाहिए कैबिनेट में, उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारना चाहिए और हम सबकी एक जिद है, आप नहीं होंगे तो कोई भी अंदर नहीं आएगा। तो उन्होंने पॉजिटिवली उसका विचार करने की मान्यता दी है और वो मोदी साहब का बहुत सुनते हैं, मोदी साहब और शाह साहब का। वहां से एक मैसेज भी आ जाए तो इसमें कुछ दुरा नहीं है कि उनकी बात वो कभी भी टालेंगे नहीं। जैसे उनका जब शपथ विधि था और दिल्ली से फोन आ गया फडणवीस साहब को कि आपको डीसीएम बनना है, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। तो सेम पोजीशन है, चाहे हमारी पार्टियां अलग हो लेकिन हमारे प्रिंसिपल्स एक है, हमारी सोच एक है। तो इसकी वजह से हमारे लिए भी लीडर वही है, मोदी साहब और शाह साहब। हमारे लिए अलग से लीडर नहीं है। हमारे यहाँ के सर्वोच्च नेता तो एकनाथ शिंदे जी है, उसके ऊपर तो मोदी जी का ही नेतृत्व और शाह साहब का नेतृत्व हम लोग मानते हैं। सर, आज कितने विधायक मंत्रिमंडल की शपथ ले सकते? जहाँ तक मैंने अनाउंसमेंट सुना है टीवी पे, मुझे कुछ ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि सीएम साहब और 2 डीसीएम साहब शपथ लेंगे और मोदी साहब को भी बहुत कम समय रहता है। तो एक तो सब धार्मिक जो साधु संत है वो आ रहे हैं, तो नेचुरली उनका एक ये रहता है कि पहले जाके उनको मिलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय निकल जाएगा। फिर ये होना है पब्लिक की सोच ऐसी, अगर मोदी साहब आए तो उनके 2 शब्द वो सुनना चाहते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ था कि राष्ट्रपति अपने राज्यपाल के जाने के बाद, राज्यपाल महोदय के जाने के बाद उन्होंने एक स्पीच दिया था, ऐसा महाराष्ट्र में हो सकता है या नहीं। इसका तो वो डिसीजन फडणवीस साहब मोदी साहब से बात करके ले सकते हैं। सर, जैसे कि
खबर भी सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं तो कुछ समय के बाद होगा। कब तक हो सकता है? नहीं, इसके बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है। देखिए, ये सब चीजें होती है, ये अधिकार रहते हैं। असेंबली के पहले हो जाएगा? असेंबली के पहले तो होना चाहिए, क्योंकि असेंबली को हैंडल करने के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ती है, मंत्रियों की जरूरत पड़ती है। हालांकि हम लोग इतने सारे थे, लेकिन हमारे पास राज्य मंत्री नहीं थे, तो हमारी भी बहुत भागम भाग होती थी, क्योंकि यहाँ पे 2 हाउसेस है, नीचे और ऊपर के हाउस का टाइम एडजस्ट करो। अगर राज्य मंत्री होते तो वो ऊपर के हाउस में जाते, हम नीचे के हाउस में जवाब देते। तो इस वक्त ये कमी बिल्कुल रही, लेकिन थोड़े तो मंत्री होने चाहिए। तो पहला जो विस्तार है वो अधिवेशन से पहले हो सकता है। सर, जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस उन्होंने शपथ ली थी, तब पहली कैबिनेट थी, वो पहले कैबिनेट में फटाक से एक निर्णय लिया था। आज देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने वाले, कैबिनेट होंगी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, अजित पवार होंगे और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। क्या लगता है कि कौन सा निर्णय ले सकते हैं? बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं, स्पेशली फार्मर्स के लिए ले सकते हैं। और अब तो हमारा अधिवेशन हो रहा है, तो जो हमने एक अनाउंसमेंट किया था 1500 से 2100 कर देंगे, जो लाड़की बहन योजना है उसको, तो उसके बारे में भी निर्णय लेके आगे चल के जब हमारा अधिवेशन शुरू हो जाएगा तो उसमें वो उसके लिए प्रोविजन कर सकते हैं सप्लीमेंट्री। हमने हमारी मन की बात शिंदे साहब के साथ पास रखी है कि अगर आप उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे तो हम भी सरकार, अगर आप कोई भी हमारे एमएलए वो बोलेंगे आप उधर जाके शपथ लो, ये करो, तो हम भी नहीं लेंगे। ये हमारी जो प्रामाणिक भावना थी, वो हमने शिंदे साहब को बोल दी है। इसलिए मैंने बोला कि हम निगेटिव नहीं देखते। हमने जो मांग की है, हमको पूरा विश्वास है कि शाम को एकनाथ शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। किन को निमंत्रण दिया गया है, आपको कुछ पता है इस बारे में? उद्धव ठाकरे को भी निमंत्रण दिया गया है? हमने, ये बड़ी बात है, उद्धव ठाकरे पक्ष प्रमुख को निमंत्रण देना नहीं देना, वो तो मेरे ख्याल से प्रोटोकॉल वाले देखते हैं, उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है मुझको मालूम नहीं। लेकिन हमारी जो पार्टी ओरिएंटेड जो बात है वो हमने शिंदे साहब को बोल दी है। और मैं वापस बोल रहा हूँ कि हमको विश्वास है कि 1 घंटे में आपको जो न्यूज चाहिए वो आपको मिलेगी और ब्रेकिंग मिलेगी। थैंक यू। इस बीच फिर बीजेपी नेता गिरीश महाजन को शिंदे के पास भेजा गया। देवेंद्र फडणवीस का संदेश लेकर वे शिंदे से मिलने उनके आधिकारिक आवास वर्षा पर पहुंचे और एकनाथ शिंदे के साथ करीब 1 घंटे तक बैठक की। बैठक के बाद जब गिरीश महाजन बाहर आए तो उन्होंने ये संदेश दे दिया, ऑल इज वेल। इसके बाद ही समझा गया कि अब शिंदे डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने को तैयार हो गए हैं। ऐसे में समझते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी उन्हें आखिर तक मनाने की कोशिश करती रही। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है केंद्र में शिवसेना की ताकत। केंद्र में शिवसेना के सांसदों की संख्या 7 है, जो एनडीए सरकार के लिए जरूरी माने जा रहे हैं। दूसरी वजह, मराठाओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है बीजेपी। एकनाथ शिंदे मराठा हैं, उनकी जगह बीजेपी सीएम पद के लिए किसी दूसरे नेता का नाम बेहद संभल कर आगे बढ़ाना चाह रही थी, ताकि एकनाथ शिंदे की जगह कोई दूसरा नाम फाइनल होने पर भी मराठाओं के बीच कोई निगेटिव मैसेज न जाए। बीजेपी को उद्धव ठाकरे के बढ़ जाने का डर। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देश की सबसे बड़ी म्युनिसिपल बॉडी है। इसका सालाना बजट करीब 60,000 करोड़ रुपए है। यहाँ अभी भी शिवसेना उद्धव गुट सत्ता में है। बीजेपी नहीं चाहती कि इस चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे का कद फिर से बढ़े। शिंदे के लिए भी यही मुश्किल थी, क्योंकि शिवसेना के अस्तित्व का सवाल था। उन्हें लगता है कि यदि शिवसेना कमजोर हुई तो इसका सीधा फायदा बीजेपी या उद्धव गुट को होगा। लिहाजा बड़ी मुश्किल से शिंदे माने और बीजेपी ने भी राहत की सांस ली।